वर्ल्ड में डीडॉलराइजेशन हो रही है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाइंग बढ़ा दी है। सब यही कह रहे हैं। पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट किस में कर रहे हैं? डॉलर्स में। तो डॉलर की सर्कुलेशन कम नहीं हुई है, बस ओनरशिप किसी और के पास चली गई है। और अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। सारी कंट्रीज के अगर रिजर्व्स देखें तो 56 to 58% डॉलर में है। एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना के पास 3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। 50 to 60% इसमें डॉलर है। अगर चाइना लार्ज स्केल पे अपने डॉलर एसेट्स बेचना शुरू कर दे तो यूएस ट्रेजरीज के प्राइसेस गिर जाएंगे। मतलब वो अपनी रिजर्व वैल्यू पे हिट ले लेगा और उसको एक पोर्टफोलियो लॉस बुक करना पड़ेगा। इसमें उसका खुद का नुकसान है। अगर आप सोचो तो सिर्फ गोल्ड खरीदने से डी डॉलराइजेशन नहीं होती। उसके लिए आपको डॉलर यूज करना बंद करना पड़ेगा और जो आपके पास डॉलर एसेट्स हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज ट्राई नहीं कर रही हैं अपनी डॉलर डिपेंडेंस कम करने की। जब रशिया पे सैंक्शंस लगे और चाइना भी अपना डॉलर एक्सपोजर कम करने की कोशिश कर रही है, पर फाइनेंशियल सिस्टम आज भी लार्जली डॉलर पे डिपेंडेंट है। अगर आप ग्लोबल ट्रेड देखो तो मेजॉरिटी ट्रेड और इन्वॉइसिंग डॉलर में होती है। सारी कंट्रीज ने जो डेट रेस किया हुआ है उसमें 60% इंटरनेशनल डेट डॉलर है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हो तो 90% टाइम डॉलर इन्वॉल्व होता है। अब सवाल ये है कि हम डॉलर पे इतने डिपेंडेंट हो कैसे गए और क्या कोई और करेंसी रिजर्व करेंसी बन सकती है? थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।